नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसरो ने फाइनली जो अपना फर्स्ट एयर ड्रॉप टेस्ट था, जो कि एक्चुअल में जो मेन दिक्कत थी कि एस्ट्रोनॉट्स को वापस कैसे लाया जाए, जो बहुत क्रिटिकल था एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए, उसको फाइनलाइज कर दिया। जो हमारा टारगेट 2035 के लिए है, 2040 तक मून लैंडिंग का जो हमारा टारगेट है, आप ऐसा मान के चलिए कि उसका पहला स्टेप आज सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। और ये भारत के लिए ये अचीवमेंट बहुत ह्यूज है, बिकॉज जो हमारा सपना है कि हम एक स्पेस स्टेशन बनाएं, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अभी इसरो ने अचीव कर लिया है। तो पूरा डिटेल में इस पूरे गगनयान मिशन को समझते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव समझते हैं और एग्जैक्टली इसमें क्या अचीव किया गया, इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी ने आपके लिए जो अपना यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन बैच है, उसको सिर्फ 19,999 के मिनिमम से प्राइस पर लॉन्च कर दिया है। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स की फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए खरीदते हैं, तो फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग सब अनअकैडमी की तरफ से होगा। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए दिखेंगे इस पूरे बैच के अंदर। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर लॉन्च करिए। ये जो ऑफ़र है, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड रहेगा। इससे पहले कि ये ऑफ़र ख़त्म हो जाए, आप इसको अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इस ऑफ़र की लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इसरो ने क्या किया है कि अपना पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो है उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है, उसको सक्सेसफुल कर लिया है। और ये इसरो की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, इसमें बहुत सारे भारत की और भी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसरो, डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस, उसके साथ साथ इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब लोगों ने मिल करके इसको सक्सेसफुल बनाया है। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो आपको तस्वीरों में यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि एयर ड्रॉप किया गया है और ये बेसिकली क्रू मॉड्यूल है। अभी मैं आपको बता दूंगा क्या क्रू मॉड्यूल है। इसको सक्सेसफुली ऊपर से एयर ड्रॉप किया गया और वो सक्सेसफुल हुआ ये पूरा प्रोग्राम। तो ये जो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था, जिसको हम गगनयान मिशन कहते हैं, उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप था जो आज लिया गया है। एग्जैक्टली क्या है कि देखिए, अगर आप इस तस्वीर से समझने की कोशिश करें तो एक ऑर्बिटल मॉड्यूल होता है। ये जो पूरा आपको ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है और इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 हिस्से हैं। एक तो ये पहला वाला हिस्सा है और एक ये दूसरा वाला हिस्सा है। ये जो पहला वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्रू मॉड्यूल है। मतलब यहाँ पर जो ह्यूमन्स हैं, जो क्रू है, जो जाएगा स्पेस में, वो यहाँ पर रहेंगे, उनका हैबिटेट है। और दूसरा जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्विस मॉड्यूल है, ये ऑर्बिट सर्विसिंग करेगा। तो हमने क्या किया, अगर आप तस्वीर में ऊपर देखोगे तो ये जो आपको हिस्सा जो लैंड करा है सक्सेसफुली, ये वही क्रू मॉड्यूल को लैंड कराया गया है और यही सबसे मेन चीज़ है। तो क्रू मॉड्यूल को सक्सेसफुली यहाँ पर लैंड कराया गया, मतलब इस वाले पार्ट को सक्सेसफुली लैंड करा दिया गया है और वो सक्सेसफुल हुआ है। इससे हमने क्या किया, इससे हमने एक क्रू एस्केप सिस्टम बनाया, जिसको हम CES कह रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम में जो हमने आज टेस्ट किया, जो सक्सेसफुल हुआ है, उसमें हमने किया क्या है कि हमने एक क्रू एस्केप सिस्टम बनाने में हम कामयाब रहे हैं। उसके साथ इसमें हमने 5 मोटर है उसको डेवलप किया है। उसके साथ ऑर्बिटल मॉड्यूल, ये पूरा ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है ये सक्सेसफुल हुआ है। गगनयान कंट्रोल फैसिलिटी बनी है, क्रू ट्रेनिंग फैसिलिटी बनी है। सब कुछ जो है, पहला स्टेप जो था उसको हमने पूरी तरीके से पूरा कर लिया है। अब जो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये पूरा जो गगनयान मिशन है, एक्चुअल में जो हमारे मिनिस्टर ने इसकी जानकारी दी, उनका कहना क्या था कि समझ लीजिए ये पहला स्टेप था जो अभी हमने अचीव किया है। जो हमारा अल्टीमेट एम है वो क्या है, अब दूसरा जो स्टेप हमें आगे बढ़ना होगा इसमें, तो वो दूसरा स्टेप जो हमारा होगा कि हमें अभी एक स्पेस स्टेशन बनाना है लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर। और ये स्पेस स्टेशन बनाने के लिए समझ लो ये पहला स्टेप था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी कि क्रू एस्केप सिस्टम डेवलप करना, वो हमने अभी अचीव कर लिया है। अब इसके बाद स्पेस स्टेशन जो होगा उसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि BAS। और ये स्पेस स्टेशन अब ऐसा लग रहा है कि 2035 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। एक बार ये स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल हो गया, इसका मतलब कि आप एक्सटेंडेड स्पेस ट्रिप्स जो है, एक्सटेंडेड ह्यूमन स्पेस ट्रिप्स जो है वो आप कर सकते हो। ऑल्दो अगर इस प्रोग्राम में अभी आप देखोगे तो अभी ये सिर्फ एक टेस्ट था। अभी यहाँ पर जो पूरा प्लान है उसको वर्कआउट किया गया है। अभी इसमें ह्यूमन्स नहीं थे, तो अभी ह्यूमन के साथ भी इसको टेस्ट करना बाकी है। लेकिन 2035 तक की एक डेट मोटा दिया जा रहा है कि हम इस तक हम ये अचीव कर लेंगे, इस तक हम स्पेस स्टेशन बना लेंगे। और आपको बता दूं अगर, तो विकसित भारत में एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है और उसमें हमारा सबसे ब्रॉडर जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे मिशन के अंदर, भारतीय स्पेस स्टेशन जो है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसको हम BAS कह रहे हैं, उसके एक्चुअली में 5 पार्ट्स हैं, 5 मॉड्यूल्स हैं।
उसका जो पहला मॉड्यूल था वो ये ऑर्बिट मॉड्यूल था, जिसमें हम एक CES यानी कि क्रू एस्केप सिस्टम बना रहे थे, और अभी इसके 4 हिस्से और हैं जो बाकी हैं। खैर, जो हमारा अल्टीमेट एम है ये सब करने के बाद, वो अल्टीमेट एम है हमारा कि हमारा एक जो मिशन है वो मून पर जाए। 2040 तक हम ये मिशन को अचीव करें, मून के मिशन को अचीव करें। और वो भी हमने ये मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस चीज़ को बोला भी है, अपने स्पीचेस में ही बोला है कि ये हमारा अल्टीमेट एम है, जो मून लैंडिंग 2040 तक, ह्यूमन लैंडिंग जो है मून पर वो 2040 तक हो जाए। तो ये जो हमारा अल्टीमेट मिशन है, इससे हम बहुत कुछ अचीव करेंगे। तो ये जो स्पेस स्टेशन है वो सिर्फ यहीं पर नहीं, मून लैंडिंग के लिए नहीं, वो हर एक्सटेंडेड स्पेस मिशन के लिए काम आएगी। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो 2035 तक इसके बाद लॉन्च हो जाएगा, इसके बाद ऑपरेशनल हो जाएगा, फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये जो हमने क्रू एस्केप सिस्टम बनाया, इससे एस्ट्रोनॉट्स को अब ईजिली वापस लाया जा सकता है। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और जो यहाँ पर आपको QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं, और वहाँ पर पहुँच करके आपको डेली लाइव जो वीडियोस होती हैं उनका अपडेट्स मिलेगा, जो नए डेवलपमेंट्स होंगे उसका अपडेट्स मिलेगा, प्लस में डेली कुछ भी होता है। तो ज़रूर से ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।